हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छे हूँ। तो गाइस आज ये जो समय दोपहर का है, दोपहर का वीडियो शूट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड है आज हमारे यहाँ पे। सुबह से ही मतलब इतनी ठंडी हो रही है कि मतलब कुछ भी करने का मन नहीं है। वैसे मैंने सुबह ही कपड़े वपड़े धो दिए थे पर थोड़े से ही थे, अब ज़्यादा नहीं थे, तो बस गर्म पानी में धुल गए थे मेरे, जल्दी हो गया था। तो इतनी ज़्यादा ठंड है कि बता नहीं सकते। आज तो मतलब रोज अभी तक लग नहीं रहा था कि ठंडा है मौसम, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ भी ठंडा हो गया है, तो अब ठंड लग रही है। रोज मैं हाफ में टी शर्ट पहनती थी, आज मैंने भी फुल पहनी है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसी वजह से। आज जो मैंने ये वीडियो बना रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि मैंने जो ज़िंदगी से लात खा के सबक सीखे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आप लोग भी उन चीज़ों को देखो, समझो और सीखो कि क्या जिंदगी का पूरा सच है। क्योंकि अभी कुछ लोग देख रहे होंगे मनीषा भोली भाली है और उसी वजह से उस भोली भाली लड़की का सबने फायदा उठाया, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता था। घर से स्कूल, स्कूल से घर, बस इतनी जिंदगी थी। सिंपल लोग थे। अगर वो भी कुछ सब कुछ सीखी हुई होती तो आज इन सबसे निमट चुकी होती जो चल रहा है उसकी लाइफ में। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी से जो भी सीखा है वो सब कुछ अपने पति के जाने के बाद सीखा है, और वाकई में लात घूसे खा खा के सीखा है। क्योंकि कहते ना, जब हमारे सर पे पड़ता है तो हमें सीखना पड़ता है। तो मैंने ज़िंदगी का जो सबक सीखा है वो सब आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या मुश्किलें उठानी पड़ी, क्या क्या हुआ ज़िंदगी में, क्या क्या कैसा कैसा हुआ। तो आज मनीषा की कहानी में वही सब कुछ है आप लोगों के लिए, जो मैंने सहा है या जो मैंने समझा है ज़िंदगी से, तो वो सब आप लोगों को मैं शेयर करूँगी। तो पहला तो यही था कि पैसा भगवान नहीं होता और भगवान से कम भी नहीं होता। जब हस्बैंड बीमार थे, तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में थे, किसी ने चवन्नी नहीं दी थी, किसी ने भी चवन्नी नहीं दी थी। सब ने अपना पल्ला झाड़ लिया था। कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं था जो बाहर से निकल के आया और ये बोला हो कि मैं इनका दोस्त हूँ, मैं इनका भाई हूँ, मैं इनका रिश्तेदार हूँ, लो तुम इनके जो पैसे लग रहे हैं आप लगा लो। कुछ नहीं था। और वो भगवान था पैसा, लेकिन भगवान भी नहीं था। उस पैसे को इतना लगाया गया, इतना लगाया कि बंदा ही नहीं बचा। कहते हैं ना, जब बंदा जाने वाला होता है ना तो वो पैसा भी रखा ही रह जाता है। तो वही हुआ, पैसा रखा रहा, पैसा किसी काम नहीं आया, सब कुछ लगा के देख लिया। ठीक है, तो इसलिए कभी भी आप अपने पैसे को अहमियत दो। पैसे को कमाओ, लेकिन अपने लिए कमाओ, ना कि वेस्ट करने के लिए कमाओ। ठीक है, मैंने ये भी सोचा, अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपको समझेंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी आपको समझेगा नहीं, इज्जत नहीं देगा। ठीक है। और दूसरा था ये कि दूसरे में हम जिन्हें अपना समझते थे ना, जो अपने दोस्त हैं, उनके मतलब मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, यार हैं, या मिलने वाले हैं, जो उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे घर आना जाना था, उनसे मिलना जुलना था, 100 काम मेरे हस्बैंड उनके करते थे। लेकिन उस टाइम पर एक बंदा भी उनके साथ नहीं था, एक बंदा भी मेरे साथ नहीं था कि हाँ भाई मेरे साथ कोई खड़ा है, ये कह रहा है कि नहीं मैं आपके साथ हूँ। तो कहते हैं ना, दोस्त यार सिर्फ फ़ोन के लिए ही होते हैं या अपना काम निकलवाने के लिए होते हैं, कोई अपना सगा नहीं होता। तो एक ये सबसे बड़ी सबक होता है कि अपना भगवान सिर्फ अपना होता है। अगर भगवान आपके साथ है ना, आपकी भगवान ने आपके भगवान से आपने डोर लगा रखी है तो सब कुछ आपके साथ है। अगर आपके साथ भगवान नहीं है ना, तो आपके साथ कोई भी अपना नहीं है, ना दोस्त ना यार। तो इस जीवन को अगर आपको चलाना है या अच्छा बनाना है तो सबसे पहला काम आपको सिर्फ भगवान से ही अपनी डोर लगानी होगी। सब कुछ छोड़ना होगा, भगवान को नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि जिसके साथ भगवान होता है उसके साथ सब कुछ होता है। ठीक है, सिर्फ मेरा भगवान था जो मेरे साथ था, और मैं भगवान के ही भरोसे इतना लंबा समय तय कर चुकी और खड़ी हो गई वापस से। ठीक है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भगवान से हम अपना मन अटैच कर लेते हैं, तो अब हमें भगवान से अटैच करने की ज़रूरत है, ना कि किसी दूसरे से। और तीसरी बात ये लगी मुझे कि जब हम सबके काम आते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है तो हमारे कोई भी काम नहीं आता, कोई भी। तो कभी भी अपने आप को इतना मत करो कि लोग तुम्हें झुका दें, या लोग इतना भी सीधे मत बनो कि लोग तुम्हें अपने दबाव में लें। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कोशिश की कि मुझे मेरे दबाव में, मुझे मेरे दबाव से चले, मेरे हिसाब से चले, मेरे से पूछ के चले हर काम, मेरे हिसाब से मेरी इसकी दुनिया चलेगी। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जब अपने सर से सर साया उठता है ना, जब अपने
आप अकेले हो जाते हो तो हर आदमी चाहता है कि इसको हम कंट्रोल कर लेंगे, हम इसको दबा लेंगे, हम इसे अपने हिसाब से चलाएंगे। तो सबने कोशिश की कि मुझे अपने हिसाब से चलाएं। और खैर ये भी मैं कहती हूँ एक इंसान को ना हमेशा मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। मन में रखो हम सब कुछ कर सकते हैं, अकेले हमारा भगवान हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो बस यही सोच के मैं अकेले ही लगी रही अपने काम पे। और ठीक है, आज जो भी हूँ जैसे भी हूँ सब आप लोगों के साथ में ही हूँ। और चौथी बात ये थी कि जब हम ये सोचते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा सहारा कोई नहीं है, हम अकेले हो गए हैं, तो कोई हमें सपोर्ट करेगा, कोई हमें सपोर्ट करेगा, कोई हमारा साथ देगा, ये काम हमारा वो कर देगा, कोई भी नहीं करने आएगा आपका काम, कोई भी नहीं करने आएगा। आपको अपने काम खुद से ही करने होते हैं, आपको ही अपना सब कुछ करना होता है। आपके फ़ोन तक नहीं उठते जब आप फ़ोन करते हो ना किसी को कि मेरा ये काम है, तो वो फ़ोन भी नहीं उठाते। और फिर दूसरी बात ये होती है कि फ़ोन भी नहीं उठाते और आपसे नजरें बचाने लगते हैं लोग, आपको इग्नोर मार के भागने लगते हैं, आपको देखना पसंद नहीं करते हैं। कहाँ लोग आपसे 2-2 घंटे बात करते हैं फ़ोनों पे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि लोग आपको इग्नोर मारते हैं, आपसे दूर भागते हैं। तो वो क्यों भागते हैं? क्योंकि उस टाइम पे ना बुरे वक्त में कोई आपके साथ नहीं खड़ा होना चाहता, है ना। अगर आप ठीक हो तो सब खड़े होंगे, आज सब मेरे साथ खड़े हैं, उस टाइम पे कोई खड़ा नहीं होने को तैयार था। यहाँ तक कि मेरे घर आने को कोई भी तैयार नहीं था, मुझे अपने यहाँ बुलाने को कोई तैयार नहीं था, और सबने मतलब एक तरह से पीछा छुड़ाना सोच लिया था मेरे से। तो ये भी एक बहुत बड़ी कैडी सच्चाई है कि जब हम ये सोचते हैं ना कि कोई हमारा ये काम कर दे तो कोई साथ नहीं देता। यार खुद से स्ट्रोंग बनो, खुद से करो, सब कुछ करना अपने आप से पड़ता है। तो जब मैंने शुरुआत की थी तो हस्बैंड के बाद ही की थी, बहुत मुश्किलें आई, बहुत मुश्किल आई। बच्चों के स्कूल में, बच्चों के ट्यूशन में, बच्चों के लिए हर चीज़ में बाहर जाती थी, पूछ पूछ के हर रास्ते पूछती थी, जगह पूछती थी, जब धीरे धीरे मतलब ढूंढ ढूंढ के पहुंचती थी वहां तक चीज़ों को। तो इसलिए कभी भी अपनी बेटियों को दबाओ मत, उनको ये मत सोचो तू कुछ नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। बेटी को स्ट्रॉन्ग शुरू से बनाओ, अपनी बेटी को इतनी हिम्मत दो कि तू कर सकती है और हम तुम्हारे साथ है और तुझे ही करना होगा। क्योंकि अगर बेटी अगले घर जा रही है ना और वो स्ट्रॉन्ग बन के जा रही है, तो वो अगर मुश्किल आ भी गई ना तो वो सब संभाल लेगी। लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, कच्ची है, तो फिर उसको उस मुश्किल से सामना करने में ना बहुत दिक्कत आती है, बहुत। क्योंकि मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी। क्यों? क्योंकि जब मैं घर से थी तो मेरे भाई थे, पापा थे, सब मेरी सपोर्ट में थे, वो कभी कुछ नहीं करने देते थे। जब मैं इधर आई तो मेरे पति ने मुझे कुछ नहीं करने दिया, यहाँ पे वो पूरी सपोर्ट बन के रहते थे। लेकिन जब वो चले गए तब मुझे पता चला कि एक औरत को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 2-2 मिनट में, पता है ऐसा होता था, अगर 2-2 मिनट में आंसू गिरते थे मेरे, 2-2 मिनट में। ऐसा लगता था क्या जिंदगी जी रही हूँ मैं, कैसे करूँ, मुझसे हो नहीं रहा, मेरा दिमाग खराब होने लगता था। तो जिंदगी को ना अगर आपको अच्छे से जीना है तो मेरा मानना ये है आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और हर तरह से स्ट्रॉन्ग आपके अंदर होगा। जो सबक हमें जिंदगी दे रही है ना, वो मुझे अब ये इस रूप में दे रही है कि तेरा कौन है और तेरा कौन नहीं है। तो मेरी जिंदगी ने मुझे सबक दिया, अगर आपके पास सब कुछ है तो आपके साथ सब है, अगर आपके साथ नहीं है ना कोई, तो कोई भी नहीं है। मतलब मेरे पति नहीं है ना तो मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। जब मेरे साथ सब जुड़े हुए थे, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त यार, सब, सारा परिवार, सब कुछ, अब मेरे साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं है। पहले लोग मेरे को बड़ी इज्जत से बात करते थे, अब क्योंकि मेरे पास मेरा पति नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है इस चीज़ का। अकेली औरत की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसीलिए मैंने खुद को फिर तैयार किया, इस लायक किया कि नहीं, मैं जो सह रही हूँ कल मेरे बच्चे ना सहे वो। तो मैं बच्चों के लिए हर तरह से खड़ी हुई, स्ट्रॉन्ग बनी। जो जिसने बोला मैंने उसका सुना नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी की लाइफ से, तो किसी को मेरी लाइफ से भी मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अपने आप को खड़ा किया, सबने रोकने की कोशिश की, अड़ंगे लगाने की कोशिश की, यूट्यूब पे क्यों आई ये हटाने की कोशिश की, यूट्यूब बंद करने की कोशिश की, ठीक है। मैं किसी के यहाँ ना जाऊं वो रोकने की कोशिश की, कोई मेरे घर ना आए वो रोकने की कोशिश की। मतलब बहुत तरह से मुझे रोका गया, हर तरह से मुझे माइंडली, जैसे कहते हैं ना, इंसान को डिस्टर्ब कर देता है, इंसान परेशान होके रोने लगे, परेशान होके उस चीज़ को छोड़ दे। यहाँ तक इतना हुआ कि मैं
ये लगातार मुझे कई बार लगने लगा कि यार सुसाइड करो और जान को छोड़ दे अपनी को। तो इसलिए मैंने अब ये देखा जिंदगी से इतना सबक लिया है कि यार कभी भी इंसान को ना अपने आप को स्ट्रोंग बना के चलना चाहिए। स्ट्रोंग बनोगे तो सब कुछ होगा आपके साथ, अगर आप स्ट्रोंग नहीं बनोगे ना तो कोई आपका साथ भी नहीं देगा। जो अगर आप में हिम्मत है तभी आपका सब साथ देते हैं। तो यही है, बच्चों के लिए इंसान को स्ट्रोंग बनना पड़ता है। अब जब मैं मनीषा को देखती हूँ, उसकी मासूमियत देखती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं दुख होता है इस बात का कि उसके पापा सीधे सिंपल हैं, उसकी मम्मी सिंपल सीधी है, तो उसका परिवार सिंपल है तो वो भी सिंपल है। अगर वो शायद थोड़ी स्ट्रोंग हुई होती, लड़कियों को बाहर लोग नहीं निकालना चाहते, मैं मानती हूँ, ठीक है, लेकिन लड़कियों को बाहर निकलने के बाद चाहे वो 5,000 की जॉब करती है तो उसमें उसको मैनर्स आता है, बोलने का तरीका आता है, कितना कब बोलना है, कितना लिमिट में बोलना है, कैसे चलना है, कैसे अपने आप को बचाना है, सब चीज़ें वो बाहर लोग सिखा देते हैं उसे। तो इसलिए अपनी बेटियों को कभी ये ना सोचे कि ना हम जॉब नहीं करने देंगे, हम बाहर नहीं जाने देंगे, तुम क्या करोगी लड़कियों, घर में रहो। तो उससे लड़कियों को बाहर जाने के बाद बहुत एक्टिवनेस आता है, बहुत तमीज़ होती है उनके अंदर, एक अच्छे बुरे की परख आ जाती है। तो इसलिए कभी भी अपनी लड़कियों को घर में मत रखो। जब मैं घर में रह रह के मैं इतना वो हो गई थी कि मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन जब मुझे बाहर निकलना पड़ा, जब वो गए तो मेरे पति की डेथ हुई तो मुझे बाहर निकलना पड़ा, तो उस चीज़ से मुझे सब चीज़ें अब सब दिखती हैं। मुझे सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, क्या हिसाब है उसका, किस तरह से है, तो मुझे सब चीज़ें ना अब समझ में आती हैं। पहले मुझे कुछ नहीं समझ में आता, तो सिर्फ इतना अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा घूमो, अच्छा ज़िंदगी जियो, बस इतनी ज़िंदगी थी मेरी। और आज की ज़िंदगी मेरी ये है कि नहीं, अगर कोई मुझे लगता है कि सामने से मुझे दिख रहा है सामने वाला गलत है तो मैं उससे 100 कोस की दूरी बनाती हूँ, 100 कोस की दूरी। अगर मुझसे कोई ठीक से बात नहीं करता मैं उससे बात करना ही बंद कर देती हूँ। ठीक है भाई, तुम अपने घर, हम अपने घर। लेकिन पहले मुझे सब में अच्छाइयाँ दिखती थी, कुछ भी नहीं गलत लगता था, लेकिन जब से नज़रिया चेंज किया है ना अपना देखने का, तो सब दिखने लगा। कौन अपना होता है, कौन पराया होता है, बिना मतलब की कोई बात नहीं करता, मतलब होगा तो बात करेगा। तो वो मतलब की दुनिया मुझे अब दिखने लगी है, ठीक है ना। तो बस यही सबक हमने ज़िंदगी से लिया है कि अपनी ज़िंदगी को ना बेकार मत बनाओ, उसे ज़रूर कामयाब बनाओ, चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो आपके लिए, ठीक है। अगर आपको मेरी बातों से थोड़ी भी सहमति लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।